गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इनाया पाठशाला। आज मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट। ये टॉपिक आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, एमपी, यूपी में जो सीडीपीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट्स। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करें तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं और इनका एक एप्रोप्रिएट अमाउंट हमारे भोजन में बहुत लाजमी होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने के लिए तरह तरह की जो जैसे कि डाइजीज़ होती हैं उनको रजिस्ट करने के लिए इनका जो एक सफिशिएंट अमाउंट है वो हमारे भोजन में बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये 6 टाइप के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं, इनको हमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है हमारे भोजन में, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये सब मिलके हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी देते हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको बिल्ड करते हैं और जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं और इनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये सभी जो 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें जो डाइट है उसमें चाहिए होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी का हमारे फूड में। जो शुगर है, शुगर इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो फ्रेंड्स, जितने भी सीरियल्स हैं, वीट, राइस, मेज, बाजरा, ये सारे हमें प्रोवाइड्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो जैसे कि पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, शुगर, जैगरी, हनी, इनमें भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो काफ़ी मात्रा में होते हैं। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें जो एनर्जी मिलती है वो होती है 4 कैलोरी। ठीक है, और अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो ये कई तरह के फंक्शंस मेंटेन करते हैं। सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। सेकंड है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन में ये कैसे काम करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे भी एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है, जो प्रोटीन है उनसे भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी को एनर्जी देने के अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं कि वो कई तरह की डाइजीज़ के खिलाफ लड़ते हैं, बॉडी को कई तरह की डाइजीज़ से बचाते हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी वो हम कार्बोहाइड्रेट्स को भोजन में इंक्लूड करके उसको पूरा करें। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे फूड में इंक्लूड करते हैं तो जो हमारी एनर्जी नीड्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स से पूरी होती रहती हैं। और जो हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन का एनर्जी हम प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि ये जो डिफरेंट तरह की डाइजीज़ हमारी बॉडी को होती हैं उनके खिलाफ अपना एक्शन करते रहें। थर्ड जो इनका फंक्शन होता है वो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। ये फैट्स को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ है इनका, ये सोर्स होते हैं डाइटरी फाइबर और रफेज के। डाइटरी फाइबर और रफेज क्या होता है? जो रेशेदार भोजन हम खाते हैं जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गया, ये उसका भी एक अच्छा सोर्स है। और क्या करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट? ये हमें मस्कुलर वर्क करने में एनर्जी प्रदान करते हैं और ये भोजन की वैरायटी और टेस्ट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एक फ्रेंड्स होता है मिल्क शुगर, लैक्टोज। ये क्या करता है? ये एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हमारे एक बैक्टीरिया होता है, उसकी ग्रोथ करता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? वो बैक्टीरिया सिंथेसिस करता है विटामिन बी कम्प्लेक्स की। जो बी कम्प्लेक्स विटामिन है वो हमें कैल्शियम को अब्जॉर्व करने में और यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं ये भी सभी तरह के सीरियल्स में होता है, पल्सेस में होता है, रूट्स में, ट्यूबर, शुगर, जैगरी, शुगर कैन, बीट रूट्स, हनी, फ्रूट्स, इन सब में जैसे बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, मैंगो हो गया, इनके जूसेस हो गए, इन सब में जो कार्बोहाइड्रेट है वो सफिशिएंट अमाउंट में होता है। अब हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिशिएंसी होता है तो उससे एक कंडीशन पैदा होती है
अंडर न्यूट्रिशन। इससे क्या होगा, वीकनेस होगी, फैटीग होगी और लेजीनेस होगी। ठीक है, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट करता रहता है अगर हमारी जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो इनटेक है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा। एक कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया में जो शुगर ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो जाता है। ये कब होता है, जब हम काफ़ी समय तक जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है वो नहीं लेते, जहाँ हम फास्टिंग करते हैं, तो काफ़ी समय तक अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन नहीं लेते तो इसका जो एक रिवर्स इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है ब्रेन पे। ठीक है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है ब्रेन को। तो इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका हमारे फूड में एक सफिशिएंट अमाउंट में होना बेहद लाजमी होता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो फिर क्या होता है। अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, जो स्टोर हो जाता है हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में फैट के रूप में, ये हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में, फैट सेल्स में, स्किन के नीचे ये इकट्ठा हो जाता है। इससे दो कंडीशंस उत्पन्न होती हैं, एक तो ओवरवेट, एक हो जाता है ओबेसिटी। आगे है प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सबसे बेसिक फंक्शन होता है बॉडी को ग्रो करने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में। ठीक है, ये हमारे सभी जो भी बॉडी के सेल्स हैं उनमें होता है, जैसे मसल्स हो गए, बोन हो गया, ब्रेन, स्किन, नेल्स, सभी में प्रोटीन होता है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स ब्रिक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में, वैसे ही ये जो प्रोटीन है ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है, वहाँ पे ऑप्शंस दे दी जाती हैं, आपसे पूछा जाता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी क्या कौन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। सेकंड फंक्शन ये क्या करते हैं, जो हमारे टूटे हुए सेल्स हैं उनको ये क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं। हमारी जो सेल्स हैं उनको ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हैं वो अदा करते हैं। ठीक है, अब हम इनके फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं। सबसे पहला फंक्शन इनका क्या है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, हमें टॉल बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और क्या करते हैं, हमारे टूटे हुए सेल्स, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, कोई बर्न इंजरीज हो गई, ये उन सेल्स को रिपेयर करते हैं। और क्या ये करते हैं एसेंशियल बॉडी कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि कुछ जो प्रोटीन है वो कुछ एंजाइम्स बनाते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो हमें भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कई जो प्रोटीन है वो हार्मोन बनाते हैं, जैसे कि एक इंसुलिन नाम का हार्मोन हो गया। इंसुलिन क्या करता है, ये एक ग्रोथ हार्मोन है और ये हमारे इंटरनल ग्लैंड्स में होता है। ठीक है, एक जैसे कि हो गया होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन क्या करता है, होमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी होती है इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। ठीक है, तो और कई तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग में जो जूस होते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। जो हमारी आईज़ में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। और क्या करते हैं प्रोटीन, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है उसको रेगुलेट करते हैं, पीएच जो है उसको मेंटेन करते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सबसे बड़ा फंक्शन एक है हमारे बॉडी में, ये एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं। जो प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, यही एंटीबॉडीज़ आगे चल के हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। फिर इनका एक जो काम है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे, जैसे कि जो हम भोजन खाते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं उसमें कुछ टॉक्सिन्स हमारे अंदर चले जाते हैं, तो उस टाइम जो प्रोटीन है ये कुछ ऐसे एंजाइम्स पैदा करते हैं, जो एंजाइम्स जो हम टॉक्सिन्स ले लेते हैं फूड में, उन टॉक्सिन्स को हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे फिर ये क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके सोर्सेज की। तो इनके जो सोर्सेज हैं एनिमल फूड से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, मीट, फिश, प्लांट फूड हो गए। ठीक है,
और सभी तरह की जो पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स हो गए, ऑयल सीड मील्स हो गए, ग्राउंड नट्स नट्स हो गए जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली, और जो सोयाबीन होती है उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 43% प्रोटीन होता है। अगर हम इनकी डेफिशिएंसी की बात करें तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से दो तरह के रोग होते हैं। एक तो होता है क्वाशियोर्कर, सेकंड होता है मैरासन्स। ठीक है, जो मैरासन्स है ये होता है 1 साल तक के बच्चों को। इसमें क्या हो जाता है, जो बच्चे का स्किन है वो मतलब काफ़ी बच्चा काफ़ी स्किनी हो जाता है, और जो उसके मसल्स हैं उसके मसल्स का एक वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो 1 साल तक की एज के बच्चे हैं उनका जो फेस है उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, ओल्ड मैन के जैसा फेस लगने लगता है, उनकी जो चेस्ट है सिकुड़ जाती है। ये इसके कॉमन फीचर्स हैं। और सेकंड है क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर होता है वैसे उन बच्चों को होता है जैसे कि कोई मदर है, जैसे कि उसका बच्चा छोटा है, लैक्टेटिंग मदर्स है, और इसी बीच वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लैक्टेटिंग मदर्स जो उनका जो बच्चा है उसको फिर वो माँ का दूध नहीं मिल पाता है, माँ की केयर नहीं मिल पाती है, तो उस कंडीशन में जो बच्चा है वो क्वाशियोर्कर का शिकार हो जाता है। वैसे जो ये रोग होता है ये 2 से लेकर 4 साल के बच्चों में भी हो जाता है। ठीक है, और इस रोग का जो मेन कारण है वो क्या है, दोनों दोनों का ही जो मेन रीज़न है वो होता है प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होना। कई बार इनके सिम्टम्स दे दिए जाते हैं कुछ वहाँ एमसीक्यूज़ में, और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से रोग का लक्षण है। तो तब ये जो मैरासन्स और क्वाशियोर्कर है ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वाशियोर्कर है इसके जो मेन फीचर्स हैं वो कौन कौन से, एक तो ओइडिमा है, मून फेस है, और हेयर चेंज है। जो हेयर्स का कलर है वो लाल भूरा सा हो जाता है इसमें। और अगर हम इनको एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो इनके क्या हमारी बॉडी को नुकसान होते हैं। सबसे पहले ये हमारी किडनीज को, लिवर्स को इफेक्ट करते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उससे क्या होता है, हार्ट डिजीजेस होते हैं। आगे करते हैं फैट्स। जो फैट्स हैं वो भी प्रोटीन्स की तरह हमारी बॉडी को काफ़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। जो फैट होते हैं जो वो बेसिक यूनिट होते हैं। जो फैट है बेसिक यूनिट होता है फैटी एसिड्स का। ठीक है, और जो फैट है वो हम लेते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में, घी से, देसी घी से, वनस्पति से। ठीक है, और जो फैट एंड ऑयल्स हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो ऑयल्स होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, लेकिन जो जैसे कि घी वगैरह हो गए, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो ऑयल्स होते हैं वो होते हैं लिक्विड। अब फंक्शन क्या करता है फैट। जो फैट है फ्रेंड्स ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है जितनी के एक कार्बोहाइड्रेट से, जैसे जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट एक एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हमें 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रदान करता है, तो 1 ग्राम जो फैट होगा वो हमें देगा 9 कैलोरी। ये उससे डबल एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, जो फैट होते हैं वो एसेंशियल होते हैं अब्जॉर्ब करने के लिए। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हो गए, फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए ए, डी, ई, के एंड बीटा कैरोटीन। ये जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं इनको अब्जॉर्ब करने में हमें फैट हेल्प करता है। और फैट क्या प्रोवाइड कराते हैं, फैट हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करवाते हैं, और फैट प्रोवाइड करवाते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं हमारी स्किन को, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, लाइक स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये हमें एक जैसे हम फैट रिच जब हम भोजन लेते हैं तो हमारा पेट जो है वो भरा भरा सा फील होता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनकी डेफिशिएंसी की। इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, सबसे पहले अगर हमारी बॉडी में फैट्स का डेफिशिएंसी होगा तो हमारा जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वेट रिड्यूस हो जाएगा।
जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो एक्सेस में क्या हो जाएगा, एक्सेस में हम इसे लेंगे तो वेट गेन हो जाएगा, ठीक है, वेट गेन हो जाएगा। और जब हम हाई सेचुरेटेड फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक जो हम फूड लेते हैं तो उससे एक कंडीशन पैदा हो जाती है, अथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या हो जाता है, जो फैट होता है वो हमारी आर्टरीज में जमा हो जाता है। आगे हम करते हैं विटामिन्स। तो जो विटामिन्स क्या हैं, ये हमारी बॉडी को, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये किस लिए चाहिए होते हैं, ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है। और जो फैट्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। फैट्स जो विटामिन हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन एंड वाटर सोल्युबल विटामिन। जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं उनमें तो आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। और जो वाटर सोल्युबल हैं उनमें आते हैं बी कम्प्लेक्स, सभी बी कैटेगरी के, B1, B2, B3, B6, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। इसमें फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, वहाँ पे आपको लिस्ट दे दी जाती है, वहाँ से पूछा जाता है कौन से फैट सोल्युबल हैं, कौन से वाटर सोल्युबल हैं। तो ये लिस्ट अपनी याद करनी है। अब हम डिफरेंस करते हैं फैट सोल्युबल विटामिन और वाटर सोल्युबल विटामिन में। जो फैट सोल्युबल विटामिन है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, फैट सोल्युबल जो विटामिन होंगे वो किसमें सोल्युबल होंगे, फैट में। और जो वाटर सोल्युबल होंगे वो किसमें सोल्व होंगे, वाटर में। और जो एक्सेस अमाउंट अगर हम लेते हैं इनकी फैट सोल्युबल विटामिन की, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और जो अगर हम वाटर सोल्युबल विटामिन लेते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो ये क्या होंगे, ये बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, क्योंकि ये यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट होते रहते हैं, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में फैट सोल्युबल जो विटामिन है इनका डेफिशिएंसी हो भी जाए तो वो हमें जल्दी जल्दी दिखाई उसके लक्षण नहीं देंगे, क्योंकि ये बॉडी में ऑलरेडी स्टोर होता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में वाटर सोल्युबल विटामिन्स का डेफिशिएंसी हो जाता है तो बहुत जल्दी ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आगे है कि अगर हम फैट सोल्युबल विटामिन्स को हम नॉर्मल ऑर्डिनरी कुकिंग भी करते हैं तो ये ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है ये लाइट से, नॉर्मल कुकिंग से ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये थे फैट सोल्युबल और वाटर सोल्युबल विटामिन में डिफरेंस। आगे की वीडियो में हम सभी जो बाकी के जो विटामिन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके सोर्सेज डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिशिएंसी जो जो डिजीज़ होती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।